आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपरासारी हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें देखना है कि किन विलयनों के जो युग्म है वो समपरासारी हैं। तो इसको देख समझने के लिए दोस्तों हमें समझना पड़ेगा समपरासारी विलयन क्या होते हैं। तो समपरासारी विलयन वे विलयन होते हैं जिनके की दोस्तों परासरण दाब क्या होते हैं, समान होते हैं। परासरण दाब क्या हो, समान हो। तो उन विलयनों को हम क्या कहते हैं, समपरासारी विलयन कहते हैं। अब दोस्तों जो परासरण दाब होता है इसके लिए सूत्र है, रासायनिक सूत्र पाई वी बराबर आई इंटू एन इंटू आर इंटू टी। यहाँ पे पाई परासरण दाब है, बी विलयन का आयतन है, आई बांठाफ गुणांक रहता है, एन 200 रहता है मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, आर गैस नियतांक, टी तापमान है। अब दोस्तों इस सूत्र को व्यवस्थित करें तो ये कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, पाई बराबर आई गुणा एन अपॉन बी गुणा आर इंटू टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई बराबर आई। अब ये एन बटे वी मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, बी ये लीटर में रहता है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, मोलरता हो गई। ठीक है, मोलरता, और इसे हम एम से व्यक्त कर दे रहे हैं, आर इंटू टी। अब दोस्तों प्रश्न में हमें कह रहा है कि जो तापमान है टी ये स्थिर है, तापमान क्या है दोस्तों, स्थिर है। ठीक है, आर ये भी दोस्तों गैस नियतांक है एक। ठीक है, ये क्या है, नियतांक है जिसे कहते हैं हम गैस नियतांक। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों एम ये आपने देखा क्या है, विलयन की मोलरता है, विलयन की मोलरता एम। अब दोस्तों मोलरता के बारे में यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो हमें प्रश्न में जितने भी विकल्प दे रखे हैं इन सभी में जो दोनों विलयन हैं, जैसे यहाँ पे 0.1 मोलर यूरिया तो 0.1 मोलर NaCl विलयन ले लिया। इसी प्रकार यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 0.1 मोलर CaNO3 का वोल्टाइज तथा 0.1 मोलर Na2SO4। यहाँ पे मोलरता भी दोस्तों सभी दोनों ही जो विलयन हैं इनकी मोलरता भी क्या है, नियत है। तो यहाँ पे ये जो सभी हैं दोस्तों मोलरता आर और टी, ये क्या हो गया दोस्तों, ये नियत हो गया। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पाई जो परासरण दाब है ये किसके समानुपाती होगा, केवल और केवल बांठाफ गुणांक आई के। क्यों, क्योंकि इसी में परिवर्तन हो सकता है। अब इसमें किस प्रकार परिवर्तन होगा इसको समझते हैं। यहाँ पे विकल्प जो पहला विकल्प है इसको देखते हैं। पहले विकल्प में हमें दे रखा है NaCl और Na2SO4। पहला जो विकल्प है इसमें जो पहला विलयन है NaCl का। तो NaCl का जो विलयन होगा इसको अगर हम विलयन में देखें तो इसमें कौन कौन से आयन उपस्थित होंगे, एक रहेगा Na+ आयन, दूसरा रहेगा Cl- आयन। ये दो प्रकार के आयन यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों दे रखा है Na2SO4। तो अब Na2SO4 को देखते हैं, Na2SO4 तो इसके भी दोस्तों इसके विलयन में कौन से आयन रहेंगे, 2Na+ प्लस SO4 माइनस। अब यहाँ पे अगर बांठाफ गुणांक आई का मान देखें तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों में बांठाफ गुणांक आई का मान बराबर हो जाता है जो हमारे उत्पाद होते हैं, जो हमारा यहाँ पे अभिक्रिया में ये उत्पाद है Na+Cl- तो इनके जो गुणांकों की संख्या है उनका योगफल के बराबर होगा बांठाफ गुणांक आई। तो यहाँ पे Na+ और Cl-, इस Na+ के गुणांक की संख्या कितनी है, 1, और Cl- के यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 1, तो बांठाफ गुणांक आई का मान क्या हो गया यहाँ पे 2। अब इस यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे तो Na+ के बांठाफ गुणांक क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2, तो ये Na+ आयन है, SO4- आयन कितना है 1, तो आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। अब चूंकि परासरण दाब दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे जब हम आई का मान 2 रखेंगे तो NaCl का परासरण दाब
कुछ और आएगा, परंतु यहाँ पे Na2SO4 के लिए I का मान अगर हमने इस सूत्र में 3 रख दिया तो बांठा गुणांक भिन्न होने की वजह से परासरण दाब भिन्न हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि जिन विलयनों के लिए ये जो बांठा गुणांक I है इनके मान बराबर होंगे, केवल उन्हीं विलयनों के परासरण दाब भी समान होंगे। तो यानी जो पहला विकल्प है ये गलत हो गया। अब इसी प्रकार दूसरे विकल्प को देखते हैं। दूसरे विकल्प में हमें क्या दिया है, यूरिया। अब यूरिया क्या है दोस्तों, एक कार्बनिक यौगिक है, ये आयनों में वियोजित नहीं होगा। तो यूरिया दोस्तों जो विलयन होगा यूरिया का उसमें ये आणविक रूप में रहेगा, अर्थात इसमें कोई भी वियोजन नहीं होगा, आयनों में ये वियोजित नहीं होगा। तो इसके लिए दोस्तों बांठा गुणांक I का मान सदैव 1 के बराबर रहेगा। अब यहाँ पे दूसरा दे रखा है दोस्तों NaCl। तो NaCl विलयन में जो है आप यहाँ पे देख चुके हैं बांठा गुणांक क्या रहेगा, 2 के बराबर। क्यों? क्योंकि ये 2 प्रकार के आयन यहाँ पे इस प्रकार से Na+Cl- में वियोजित होगा। बांठा गुणांक I का मान क्या हो गया, 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी आपस में बराबर नहीं है दोनों विलयनों के लिए बांठा गुणांक यहाँ पर भी, तो ये इनके भी परासरण दाब भिन्न भिन्न होंगे और ये संप्रासारी नहीं होंगे। अब तीसरे विकल्प को देखते हैं। इसमें दिया है यूरिया और MgCl2। तो यूरिया दोस्तों ये इसके लिए बांठा गुणांक I का मान 1, और MgCl2 के लिए अगर देखा जाए तो MgCl2 ये किस प्रकार वियोजित होगा आयनों में, कुछ इस प्रकार से Mg+2 तो यहाँ पे बांठा गुणांक I का मान MgCl2 के लिए क्या आ जाएगा, 3 के बराबर आ गया। तो ये भी दोस्तों बांठा गुणांक यहाँ पे बराबर नहीं है, तो ये भी एक विलयन यूरिया और MgCl2 ये संप्रासारी नहीं होंगे। अब यहाँ पे चौथे विकल्प में दिया है CaNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, चौथा विकल्प देखते हैं। इसमें दिया है हमें CaNO3 का होल ट्वाइस। CaNO3 का होल ट्वाइस ये किस प्रकार वियोजित होगा, Ca+2 प्लस 2NO3 माइनस इस प्रकार वियोजित हो गया। इसके बाद दे रखा है Na2SO4, इसका जो दूसरा युग्म है यहाँ पे Na2SO4 दे रखा है। ये कैसे वियोजित होगा, ये होगा दोस्तों 2Na प्लस SO4 माइनस 2। तो यहाँ पे बांठा गुणांक I का मान क्या हो जाएगा, 3। यहाँ पे बांठा गुणांक I का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आप देखेंगे 2 और 1 3। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों ही विलयनों के लिए बांठा गुणांक I का मान बराबर है। तो यानी जो चौथे विकल्प में हमें दे रखा है CaNO3 का होल ट्वाइस और Na2SO4 ये दोनों विलयन एक दूसरे के क्या होंगे, संपरासारी विलयन होंगे, एक दूसरे के संपरासारी होंगे। विकल्प देख लेते हैं। तो जो यहाँ पे पहले विकल्प में दे रखा है दोस्तों हमें 0.1 मोलर NaCl तथा 0.1 मोलर Na2SO4 ये गलत है। दूसरे विकल्प में दिया है यहाँ पे 0.1 मोलर यूरिया तथा 0.1 मोलर NaCl यह भी गलत है। तीसरे विकल्प में दिया है 0.1 मोलर यूरिया 0.2 मोलर MgCl2 यह गलत विकल्प है। और चौथे विकल्प में यहाँ पे दे रखा है दोस्तों हमें 0.1 मोलर CaNO3 का होल ट्वाइस तथा 0.1 मोलर Na2SO4 ये बिल्कुल सही विकल्प है, चौथा विकल्प। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।